देखो लड़की, इस घर की रस्में पूरी करवाने के लिए हमें जबरदस्ती करनी पड़ी तो हम करेंगे। सही, छोटी सी रस्म है, बात को ज्यादा खींचो मत। ऊपर जाओ, हाथ मुंह धो और नीचे आके रस्म पूरी करो। ओमी काका, आपकी बहू ने लगाया ना अलता, कर ली ना रस्म पूरी, तो खुश रहिए। मेरा फैसला मैं नहीं बदलूंगी। मैं अलता नहीं लगाऊंगी, मतलब नहीं लगाऊंगी। सॉरी। बस अब इस लड़की को समझाना ही पड़ेगा, ये ऐसे नहीं मानने वाली। अब जब तक तू आलता नहीं लगाएगी, मैं तुझे यहाँ से हिलने नहीं दूंगी। और ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जो इंसान को अपने संस्कृति के प्रति और अपने रस्मों के प्रति शर्मिंदगी महसूस करवाए। काकू, ऐसा नहीं है। मुझे हमारी रस्मों के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति कोई शर्मिंदगी नहीं है। मुझे सच में आलते से एलर्जी है। छोड़िए, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? भवानी जी सही सच कह रही है। गढ़चिरौली में इसने एक दिन स्कूल के डांस फंक्शन के लिए आलता लगाया था और इसके पैरों में छाले पड़ गए थे और पूरी स्किन खराब हो गई थी। मस्त मस्त। एक चोर की गवाही से अगर दूसरे चोर का फैसला लिया जाए तो दुनिया की सारी जेलें खाली हो जाएगी। तुम तो इसका साथ ही दोगी। तुम भी झूठी हो और ये लड़की भी झूठी है। मैं झूठ नहीं बोलती। बड़ी मामी, आप प्लीज ये सब रहने दीजिए। अपनी बेचारी बीवी की हालत देखकर विराट इस घर से अलग होने के बारे में सोच रहा होगा। इसे इतनी तकलीफें जो झेलनी पड़ रही है यहाँ, कॉलेज जाने से पहले घर के छोटे मोटे काम करना, और आज तो हद ही हो गई है। इसे आलता लगाकर तैयार होना पड़ रहा है, तो अपनी ऐसी हालत दिखाकर ये विराट को घर छोड़ने पर मजबूर कर देगी। पत्रलेखा, मेरे बेटे को अगर अलग होना होता तो इससे पहले ही वो अलग होता। और मेरी बहू घर जोड़ने वालों में से है, परिवार को तोड़ने वालों में से नहीं है। सही, रुको। क्या कर रही है काकू? क्या? सोनाली, लौकर इकड़े, हाथ पकड़ी सा। सोनाली काकू, छोड़िए, आप लोग क्या कर रहे हैं? जब तक तुम आलता नहीं लगाओगे तुम यहाँ से नहीं जा सकती। चलो। वही काय करता अरे है। पूजा की रस्म है, निभानी पड़ेगी। आई, तुम लोगों को अपशकुन चाहिए इस घर में। छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो इस घर के रीति रिवाज मानना ही होंगे। अरे मेरी करिश्मा भी ग्रेजुएट है, लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम नहीं इन रीति रिवाजों में। पता है क्यों? क्योंकि मैंने उसको सब कुछ सिखाया है। और तुम्हें तो किसी ने कुछ सिखाया ही नहीं, खासकर तुम्हारी आई ने। अरे काकू, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़िए। आप ऐसे मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अरे पत्रलेखा, करिश्मा, आलता लगा इसे। करिश्मा, करिश्मा क्या? बड़ी मामी, आप ये सब क्या कर रही हैं? आप प्लीज मत कीजिए। आप सही को ऐसे जबरदस्ती आलता नहीं लगा सकती। कम से कम इस बात पागी दीदी तो मेरी बात समझ रही है। छोड़िए। अरे पत्रलेखा भाभी, कैसे नहीं लगा सकते हैं मैंने अलता? उषा मौसी, आप आइए ना, इनके पैर में अलता लगाइए। कोई बात नहीं, मैं ही लगा देती हूँ। करिश्मा, मुझे एलर्जी है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है?
खंडोबा, क्षमा करना। अब पता नहीं कौन सी बड़ी मुसीबत आने वाली है हमारे घर पर। इससे बड़ी मुसीबत और क्या आ सकती है? पूजा के शुभ अवसर पर ये अलता गिराकर इसने तो अपशकुन शुरू कर ही दिया है। आप लोगों की हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ जबरदस्ती करने की? आपने सोच कैसे लिया कि आप मुझसे जबरदस्ती कुछ करवा सकते हैं जो मैं नहीं करना चाहती? और फिर भी मैंने ये आलता जानबूझ के नहीं गिराया, मुझसे गलती से गिर गया। सही, बिल्कुल सही कह रही है। वो तो अपने बचाव के लिए थोड़ा सा जोर लगा ली थी तो गिर गया आलता। उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो जानबूझ के ऐसा करने की कुछ सोच भी नहीं सकती। सही बात। सिंदूर, आलता, ये है ना सुहागन की शान, उसका मान होता है। गलती से भी इन चीजों का अपमान पूरे परिवार पर बदकिस्मती का साया ला सकता है। उषा, सही ने बचाए, इस उत्पात को साफ कर दो जल्दी से। हो, चलो अपने अपने काम में लग जाओ। मैंने आलता लगा लिया, मैंने आलता लगा लिया, क्या कर रही हो? आलता लगा लिया, हाँ मैंने आलता लगा लिया। देवयानी, तुमने आलता में पाँव क्यों डाला? आई, आपने मुझे आलता लगाने से मना कर दिया था ना? लेकिन देखो मैंने तो आलता लगा लिया। मतलब देवी जीत गई, आई हार गई, देवी जीत गई, आई हार गई, देवी जीत गई, देवयानी, ये सुहागनों के लिए होता है। अरे तो मैं भी तो सुहागन हूं ना। आई बोलो ना, मैं क्यों नहीं लगा सकती आलता? क्या ताई सच कह रही है? क्या ताई की शादी हो चुकी है? एमुली, जिन चीजों से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है ना, उसमें अपनी नाक घुसाने की कोशिश मत कर। देखो मेरे पैर के निशान, देखो लाल लाल पैर, मेरे लाल लाल पैर। सोनाली, करिश्मा, पकड़ो इसे, कमरे में लेकर जाओ इसे। पकड़ लिया। सही, तूने आलता नहीं लगाया? तुझे वीरू के लिए आलता लगाना चाहिए था ना। पत्नी है ना, पति के लिए आलता लगाती है ना तो पति का भला होता है। मुझे अश्विनी काकू ने बताया था। तू नहीं चाहती कि वीरू का भला हो? मेरा वीरू तो इतना अच्छा है। और सही तू है ना, वीरू की सुहागन है, जैसे कि मैं सुहागन हूँ। आप किसकी सुहागन है ताई? मैं सुहागन हूँ। नहीं बताऊंगी नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर मैंने बता दिया ना तो उसको नुकसान पहुंचेगा। तो मैं नहीं बताऊंगी, सही मैं नहीं बताऊंगी। इतना तो पक्का है कि देवी ताई की शादी हो चुकी है, लेकिन किससे? कभी उसका नाम क्यों नहीं बताती? और उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि उसे नुकसान पहुंचेगा? कौन नुकसान पहुंचाएगा और किसे? मस्त मस्त। यहाँ तो सबकी उल्टी गंगा बह रही है। जिसे आलता लगाना था उसने तो लगाया नहीं, और जिसे नहीं लगाना था वो लगाकर पूरा हॉल खराब करके भाग गई। वही बहुत हो गया। इस लड़की की बदतमीजी और इसकी वजह से जो कुछ घर में हो रहा है वो बर्दाश्त के बाहर है। मैं विराट से बात करनी होगी, उसे समझाना होगा कि अगर और कुछ दिनों तक ये लड़की इस घर में रही, इस घर को मनहूसियत के बादल घेर लेंगे।
हो दादा, हम लोगों की उस घर की भलाई इसी में है, इस लड़की को घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाए। आज जो भी इस घर में हुआ बहुत गलत था, और इस बारे में विराट को बताकर भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसने हमेशा सही का साथ दिया है और आज तो वो जरूर देगा। और अगर आप सभी लोगों को सही से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है तो विराट और सही इन दोनों को ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए। ताकि इस घर में रोज का तमाशा ना खड़ा हो और इस घर की शांति बनी रहे। विराट सही का पति है, उसने उसे 7 जन्म तक साथ देने का वादा किया है और ये वादा वो जरूर निभाएगा। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हो रही है, पत्र लिखा जब तुम मायके चली गई थी तब सही तुम्हें मनाने, तुमसे माफी मांगने वहां आई थी तुम्हारे घर में, और उसी सही को तुम इस घर से निकालने के लिए सब घर वालों के हाँ में हाँ मिला रही हो। अश्विनी मामी, शायद आपने ठीक से सुना नहीं। मैं घर वालों की हाँ में हाँ नहीं मिला रही। मैंने कहा ताकि इस घर की शांति बनी रहे। जिसको जो सोचना है सोचे और जिसको जो बोलना है बोले, लेकिन मैं आप लोगों के कहने पर ये घर छोड़कर जाने वाली नहीं हूँ। विराट सर मुझे इस घर में लेकर आए थे, और अगर आप लोग मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं ना, तो आपको विराट सर से बात करनी होगी, और अगर वो बोलेंगे ना तो ये घर छोड़ के जाने में मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगी। तू क्या बोल रही? और कोई इस बारे में दामाद जी से क्यों बात करेगा? तू पत्नी है उनकी। उषा मौसी, आप मत बोलिए, वरना ये लोग आपको। और अब करने दीजिए इन्हें विराट सर से बात। देखते हैं ना कि विराट सर क्या चाहते हैं। अब तो फैसला तभी होगा। सही सही। हाय। हाँ बेटा, ये देखो तुम्हारे लिए मैं साड़ी लेकर आई हूँ, पूजा में यही पहन के आना, ठीक है? हाय। साड़ी लेकर आई हूँ, देखो तो अच्छी है ना? थैंक यू। मेरे पास पूजा में पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझे पता था, इसलिए तो लेकर आई हूँ। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, नीचे आ जाओ। आई। बोलो। आलता कहाँ रखा है? अब तुम्हें आलता क्यों चाहिए? आलते से तुम्हें एलर्जी है ना बेटा? हाँ एलर्जी है, लेकिन क्या? नहीं नहीं, तुम आलता वगैरह नहीं लगाना। मैं नहीं चाहती कि रस्मों की वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हो। नहीं। अरे लेकिन आई, आप ही ने तो कहा था क्या? कि आलता नहीं लगाने से अपशगुन हो सकता है, परिवार में किसी के साथ बुरा हो सकता है, और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी के साथ भी कुछ बुरा हो। परिवार से भी ज्यादा सुहाग को खतरा होता है। मतलब ऐसे कहते हैं कि अगर ये रस्म पूरी नहीं की जाए तो सुहागन के सुहाग के साथ कुछ बुरा भला हो सकता है, ऐसे कुछ। इसका मतलब विराट सर के साथ कुछ? हाँ वो, लेकिन तुम आलता नहीं लगाओगी। तुम्हारे पैर को ज्यादा तकलीफ हो गई तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। लेकिन आप कैसी बातें कर रही हैं आई? अभी आप कह रही हैं कि विराट सर के साथ कुछ बुरा हो सकता है, फिर आप कह रही हैं कि मैं आलता नहीं लगाऊं। अगर सच में विराट सर के साथ कुछ बुरा हो गया तो तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है? तुम तो हमेशा कहती हो ना, मैं विराट सर को छोड़ के एक दिन चली जाऊंगी, मैं विराट सर से प्यार नहीं करती। तो फिर अभी परेशान क्यों हो रही हो? मैं विराट सर के लिए परेशान नहीं हो रही, मैं तो आपके लिए परेशान हो रही हूँ। मेरे लिए? हाँ, विराट सर आपके बेटे हैं, और अगर विराट सर को कुछ हो गया तो आपको तकलीफ होगी ना, और मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। तो तुम आलता इसलिए लगाओगी क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ। और मुझे तकलीफ में नहीं देखना चाहती? वाह सही, वाह देवा, तुझे खूब खूब आभार। मैं तो धन्य हो गई। अभी थोड़ी देर पहले इतना हंगामा मचा दिया था, पहाड़ सर पे उठा लिया था तुमने नीचे कि मैं आलता नहीं लगाऊंगी, मुझे एलर्जी होती है, ये वो। अरे तो आलता लगाकर मैं एलर्जी की दवाई खा लूंगी ना। अभी मुझे आलता लगाना ही सही लगता है तो मैं आलता लगाऊंगी अपनी आई के लिए। तो सही, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो
तो फिर मेरे बेटे की भलाई के लिए अलता लगा दूंगी। कुछ नहीं होगा विराट सर को। वैसे भी इस घर में उनके नाम का आलता किसी ने लगा लिया है पहले से। किसने? पाखी दीदी ने। सही? अरे कैसी बातें कर रही हो? मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि तुम ये बोलोगी। मैंने कुछ गलत नहीं बोला है आई। और क्या आपको इतना भी समझ नहीं आता कि पाखी दीदी विराट सर से प्यार करती हैं? जितनी जरूरत है इंसान को उतना ही समझना चाहिए। सही। आंख बंद कर लेने से ये नहीं सोचना चाहिए कि दुनिया हमें नहीं देख सकती। और पाखी दीदी विराट सर से प्यार करती हैं और विराट सर भी पाखी दीदी से प्यार करते हैं। नहीं, ये झूठ है। सच तो ये है कि तुम अभी तक विराट को समझ नहीं पाई। मैं विराट सर को बहुत अच्छे से समझती हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम मेरे बेटे को अच्छे से समझती हो, मैं नहीं। अच्छा आई, आलता कहाँ रखा है? यहीं पे तुम्हारे कमरे में ही होगा। हो रहा। अच्छा आई, मैं विराट सर की पत्नी हूँ, इसीलिए ना चाहते हुए भी उनकी भलाई के लिए आलता लगा रही हूँ। फिर आप मुझे करवा चौथ का व्रत रखने के लिए बोलेंगे, मैं वो भी रखूंगी। तो ये बताइए, हम औरतों की मेहनत का फल हमेशा ये मर्दों को क्यों मिलता है? और औरतों की भलाई, मेरी भलाई का क्या? विराट सर मेरी भलाई के लिए क्या करेंगे? हाँ, सवाल तो 1,00,000 रुपए का पूछा है तुमने। हाँ, है ना? लाओ 1,00,000 रुपए। अरे ये सब सही रीति रिवाज और ये जो प्रथा है ना, इसकी जिम्मेदारी सदियों से औरतों के कंधे पर ही डाली जाती आ रही है। लेकिन क्यों आई? और जब मैं गढ़चिरौली में थी ना, तब भी मैं देखती थी कि वहाँ की औरतें व्रत करती थी, पूजा करती थी अपने पतियों के लिए, बच्चों के लिए। मेरी तो कभी आई नहीं रही ना, तो मैंने किसी से कभी पूछा ही नहीं। लेकिन आज आपसे पूछती हूँ कि एक तरफ तो औरत को घर की लक्ष्मी कहा जाता है और दूसरी तरफ जब वही औरत पढ़ाई करना चाहती है या काम करना चाहती है तब उस पर रोक टोक लगा दी जाती है, पाबंदी लगा दी जाती है। समाज का ये कैसा दोगलापन है ना। हाँ, दोगलापन तो है और ये सदियों से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। नहीं आई, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मर्द कर सकते हैं और औरत नहीं कर सकती। बिल्कुल सही। हमारे घर में भी ना एक झांसी की रानी है, सौ सई विराट चौहान। अब तुम भी बहुत पढ़ाई करोगी, डॉक्टर बनोगी, बड़ी बन जाओगी। हाँ, डॉक्टर तो मैं बनूंगी। लेकिन आई, मुझे ना बहुत बुरा लगता है जब औरतों को कमजोर कहा जाता है। अरे ये सब कुछ तो मर्दों की बनी बनाई बातें हैं। जैसे एक झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच लगने लगे। लेकिन सही, झूठ को कितना भी चमका लो, सच की रोशनी उस पे लगे हुए दाग दिखाई देती है। अब सच बात तो ये है कि औरत का दूसरा नाम शक्ति है। औरत में ही तो वो सहन शक्ति है, धैर्य है, धीरज है, दया है, जन्म देने की शक्ति है, फिर परिवार को संजो के रखने की, साथ में रखने का जो हुनर है, ये सब भगवान ने औरतों को ही दिया है ना। इसलिए ये जिम्मेदारी भी भगवान ने औरतों को ही दी है, क्योंकि औरत उतना भार उठा सकती है, लेकिन मर्दों में उतनी ताकत नहीं होती, उतनी हिम्मत नहीं होती कि वो भार उठा सके। तो इसका मतलब औरतें स्ट्रांग होती हैं। बिल्कुल स्ट्रांग होती है। अब रहा सवाल, पति अपने पत्नी की भलाई के लिए क्या करते हैं। मेरे पति ने तो मेरी भलाई के लिए कुछ करने का तो दूर, करने का कुछ सोचा भी नहीं होगा। चलो, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं है। विराट बिल्कुल अलग है। वो तुम्हारी कितनी परवाह करता है, तुम्हारे बारे में कितना सोचता है। देखो, तुम्हारे लिए वो सारे परिवार वालों से लड़ता है कि नहीं? हाँ, लड़ते हैं। आज भी लड़ेगा। लड़ेंगे, क्यों? और नहीं तो क्या। देखो, विराट बेचारा तखारा घर में आएगा और जैसे ही वो आएगा, सारे परिवार वाले तुम्हारी शिकायतों का पुलिंदा लेकर उस बेचारे पर चढ़ाई करेंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हमारी सही को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता।
विराट बेचारा दिन भर काम करके थका हारा घर में आएगा और घर में आने के बाद घर वालों की सारी जली कटी सुनेगा हमारे सही के लिए, लेकिन सही पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सही बेटा? तुम्हें एहसास भी है विराट क्यों तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करता है, क्यों परिवार वालों की बातें सुनता है? क्योंकि विराट तुम्हारा ख्याल रखता है, तुम्हारी परवाह करता है। भला कोई क्यों किसी के लिए दर्द सहेगा अगर वो उससे प्यार ही ना करता हो तो? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।